Hello everyone. I Shravan Kumar belongs to Y Academy representing you quadratic equation. प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हमने क्लासेस किए हैं, इससे पहले भी हमने इसके बारे में स्टडी किया है। आज फिर से हमारे सामने एक अगला कंटेंट आएगा इसी में। और जिस टॉपिक को हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, जिस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले उस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं और आपके एकेडमिक एग्जाम में भी। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे, आई होप, आशा करते हैं। एंड रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अपना पूरा बेस्ट देना है, अपना पूरा स्किल यूज करना है, पूरा माइंड यूटिलाइज करना है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो कंटिन्यू करना है इस टॉपिक को। आज हमें टॉपिक का नाम क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनसाइड में हम लोग चल रहे थे। तो हमारा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स में हमने ये देखा था कि एक जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा होता है। और इस फॉर्मेट को लेकर के हमने बताया था कि किस तरीके से हमारे एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य ने एक रूल दिया जिनका नाम है श्रीधर आचार्य रूल, और उसके बेसिस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, एक्स के दो वैल्यूज को ढूंढते हैं। तो उन्होंने बोला था कि एक्स को अल्फा बीटा वैल्यू से हम डिनोट करना चाहेंगे। अल्फा बीटा एक्स के दो वैल्यूज होंगे। अल्फा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो -b प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a के बराबर होगा, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होगा अल्फा का वैल्यू। सेम तरीके से हमने बीटा का ढूंढना था। बीटा मीन्स -b माइनस रूट डी अपॉन 2a मीन्स b इक्वल टू -b माइनस रूट अंडर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो तरीके से हमने बीटा के वैल्यूज को और अल्फा के वैल्यूज को निकाला था बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य रूल के मेथड से। वहां पे हमने डी डिस्क्रिमिनांट का यूज किया था। डी इक्वल टू क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। और इसको हम क्या करते हैं? रूट के अंदर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं रूट के अंदर? ताकि जो है इसके वैल्यूज अलग अलग निकल के आ सके। कभी कभी ऐसा होगा कि अगर d का वैल्यू 0 करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कभी d का वैल्यू नेगेटिव करेंगे तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है वैसे नंबर को, -1 तो लास्ट में रह ही जाएगा। तो वैसे वैल्यू नहीं निकलते हैं बाहर, तो हम उसको इमेजिनरी मानते हैं। क्या मानते हैं? इमेजिनरी। और एक कंडीशन था, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो इन दैट केस में हम क्या करते थे कि वो रूट से बाहर भी निकलता था और वो वैल्यू रियल भी होता था, रियल वैल्यू था। तो हमने 3 केसेस पढ़े थे इसको लेकर के। उस केसेस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछले क्लासेस में आपने देखा था कि अगर डिस्क्रिमिनांट के 3 केसेस बना दिए जाए। पहला केस, डिस्क्रिमिनांट जब 0 से बड़ा हो जाए। दूसरा, डिस्क्रिमिनांट जब 0 के इक्वल टू हो जाए। तीसरा, जब डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हो जाए। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? केस फर्स्ट क्या था, केस सेकेंड क्या था, और केस थर्ड क्या था। 3 केसेस आपने पढ़ा, 3 केसेस को आपने जाना। पहला केस क्या था? जब d आपका 0 से बड़ा होगा तो आपके जो रूट्स होंगे, जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल। अनइक्वल या इसको डिस्टिंक्ट भी, कुछ बुक डिस्टिंक्ट लिखता है तो आप इसको डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ही अलग अलग, अनइक्वल भी जो सेम नहीं हो, अलग अलग हो। तो ये दो बातें आ जाएंगी। दूसरा है, जब d 0 के बराबर हो जाए तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी रियल होंगे। क्या होंगे? वो भी रियल होंगे, लेकिन क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू बीटा के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू बीटा के बराबर होगा।
कहानी समझ में आ रही है? और तीसरा, इसके जब तीसरा केस जब डी 0 से छोटा हो जाए, जब डी क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो क्या होगा, इसके जो रूट्स होंगे वो कभी भी रियल नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? रियल रूट्स नहीं होंगे। मतलब कैसे होंगे फिर? इमेजिनरी। कैसे होंगे? इमेजिनरी। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से केस फर्स्ट में रियल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। केस सेकेंड में जब डी 0 हो जाए तो रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, अल्फा इक्वल टू बीटा। लेकिन जब तीसरा केस आता है तो इसके रूट्स रियल नहीं, इमेजिनरी हैं, लेकिन अनइक्वल है। अनइक्वल है या डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट है। DISTINCT, डिस्टिंक्ट। तो कहता है यहाँ पे क्या होगा, अल्फा जो है यहाँ पर भी बीटा के बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। डिस्टिंक्ट है मतलब अल्फा अलग बीटा अलग, डिस्टिंक्ट है मतलब अल्फा अलग बीटा अलग। लेकिन जब इक्वल है तो अल्फा इक्वल टू बीटा। ये 3 केस पढ़ा था क्या हम लोगों ने पिछली क्लासेस में? बिल्कुल पढ़ा था। तो यहाँ पे देखेंगे केस फर्स्ट जो है, जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, हम इसको समझेंगे थोड़ा सा कि ये सारी कहानी तो हमने सुनी, लेकिन ये सब कैसे काम करेगा मुझे पता तो चलना चाहिए। तो इसको हम चाहते हैं यहाँ पे साइड में देखें कि जब हमारा अल्फा या बीटा जो भी हो, अल्फा या बीटा हम निकालने जा रहे हैं, तो -b प्लस माइनस √d/2a रखते हैं। चलिए यहाँ समझेंगे थोड़ा सा। बताइए यहाँ पे कि जब हम d का वैल्यू 0 से बड़ा कर दें, मतलब 1 रख दे, 2 रख दे, तो रूट से तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा ना। तो जब वो रूट से बाहर निकलेगा, तो रूट से वो बाहर निकल गया तो -b के साथ या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो तब भी हमें रूट्स किस में मिलेंगे? रियल मिलेंगे। और बाई 2a कर दो तब भी रियल ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, रियल रूट्स में हम कोई रियल नंबर को डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, रूट तो रियल ही मिलता है। तो चलेंगे यहाँ पे फिर आगे। नेक्स्ट कहता है जब d 0 कर दें, जब हम d का वैल्यू 0 कर देंगे तो रूट में से 0 ही बाहर निकलेगा, तो हमारे सिर्फ यही टर्म रह जाएंगे, बाकी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा दोनों 0 हो जाएगा, सॉरी अल्फा बीटा दोनों क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। और प्लस माइनस 0 मतलब इस टर्म की कोई यूज रहेगी नहीं, तो रूट में कोई चेंज नहीं आएगा, अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाएगा। चलिए तीसरा केस, जब d 0 से छोटा हो जाए, जब हमारा d 0 से छोटा हो जाएगा, ये देखिए 0 से छोटा होगा, मतलब 0 से छोटा क्या होता है, माइनस में ही होगा ना। तो रूट को हमने बनाया, उसके अंदर कोई वैल्यू माइनस में रख दिया, तो कोई भी पॉजिटिव चीज को तो रूट से बाहर निकाल पाएंगे, नेगेटिव को कैसे निकालेंगे? तो नेगेटिव को, जैसे नेगेटिव -1 को रूट से बाहर निकालिए, निकलेगा ही नहीं ये, ठीक है ना। तो हम इसको मान लेते हैं आई, क्या मानते हैं, आई, इमेजिनरी नंबर आई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई बन के निकल रहा बाहर, तो आई क्या, इमेजिनरी। जैसे आई का यूज हो गया, मतलब ये अल्फा भी हमको मिलेगा इमेजिनरी, बीटा भी मिलेगा इमेजिनरी, ठीक है ना। तो एक केस मिलेगा -b प्लस आई, एक में मिलेगा -b माइनस आई। तो डिफरेंस तो आया ना, डिफरेंस आया मतलब वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी तो होगा ही, अनइक्वल होगा, अल्फा बीटा सेम नहीं होगा, ठीक है। पहले केस में क्या होगा, अल्फा बीटा तब भी सेम नहीं होगा, बट रियल वैल्यू होगा, रियल अनइक्वल। दूसरा, जब d 0 हो जाए, जब d क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो तब भी रियल मिलेगा लेकिन इक्वल मिलेगा, अल्फा और बीटा दोनों सेम सेम मिलेगा। तीसरा केस क्या बनता है, जब d 0 से छोटा हो जाए, जब d 0 से छोटा हो जाए, तो इमेजिनरी मिलने वाला है, अनइक्वल मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा, अल्फा बीटा सेम नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हम पिछले क्लासेस में जान चुके हैं, अभी एक बार दोबारा रिवाइज कर लिए, ताकि हमारे दिमाग में ये सारी बातें फिर से फ्रेशली वापस आ गया। अब करने क्या वाले हैं, इसके बेसिस के क्वेश्चन पिछली क्लासेस में हमने बहुत कम किया था, आज थोड़ा ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, आपको समझ में भी आना चाहिए क्वेश्चन, सोल्यूशन भी। चलिए इसको मिटाते हैं अभी। प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रूट से जुड़े हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके एकेडमिक एग्जाम में भी और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी। क्योंकि आप जब सीख गए हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करके उसके आंसर शॉर्ट टाइम में दे सकते हैं, विद इन सेकेंड में भी दे सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं।
हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चल रहा है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? टॉपिक इनसाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, आपको भी बनानी है, बताना भी है, अगर नहीं आता तो सीखना भी है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने हमारे स्क्रीन पे -2 + √3 is a solution to which of the following equation। ये क्वेश्चन बहुत आसान मैंने पूछा है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है। 3x² + 12x + 3 = 0। बी में आइए, x² + 2x + 3 = 0। सी में आइए, x² + 4x + 2 = 0। और डी में आइए, 3x² + 2x - 1 = 0। अब कहता है यहाँ पे कि हमारे सामने क्या दिया है? इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ, ठीक है ना। ये सारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा गया है, ये सब का अगर देखा जाए तो कोई एक का, दो रूट में से कोई एक रूट यहाँ पे दे दिया गया है। अब कहता है ये किसका रूट है और ये गिवन जो सॉल्यूशन है वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा लेंगे और इंडिविजुअल इक्वेशन में डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने पकड़ लिया 3x² + 12x + 3 = 0। अगर आप x के प्लेस मान लीजिए कि आपको x का एक रूट दिया -2 + √3, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है ना। आपको एक x का वैल्यू दे रखा है, इसको उठा के इसमें पुट करिए, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पे प्लेस करिए। इक्वल टू के बाद 0 है ना, अगर इक्वल टू के पहले भी 0 आ गया तो समझ जाइए यही इक्वेशन होगा, अगर नहीं आया तो मतलब ये नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए पुट करते हैं, देन चलेंगे यहाँ पे 3 × x का वैल्यू क्या है? -2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 12 × -2 + √3 + 3 = 0। ऐसा कुछ है, हमने कुछ खास काम नहीं किया है। x का जो वैल्यू दिया हुआ था उसको हमने x के प्लेस पे पुट कर दिया, और तो कुछ नया काम नहीं किया है। चलो देखेंगे यहाँ पे 3 × अभी ये क्या है? -2 + √3। कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ने के लिए थोड़ा याद करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बच्चों वाली कहानी। a² + b² + 2ab। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, पहले a² + 2ab फिर b²। ये दोनों सही है, कोई भी लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा दो, दोनों सही है। चलिए तो पहले क्या हो जाएगा? a² -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो सिर्फ 3 बाहर आ जाएगा, तो 3, और प्लस 2 × a -2 × b। b क्या है? √3। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो बस मल्टीप्लाई करना है, 12 × 2 = 24 माइनस प्लस माइनस 12 प्लस 12 × √3 क्या हो जाएगा? 12 √3, बाहर में +3 = 0। ये सबको बाहर निकालिए, क्या बनने वाला ये देखिए, 3 × 4 3 7, 2 2 = 4, तो -4 √3 -24 + 12 √3 + 3 = 0। आगे क्या मिलने वाला है? 7 3 = 21 -4 3 = 12 √3 -20। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे -12 है +3 है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो -21 मिलेगा +12 √3 = 0 मिलेगा। कुछ कहानी समझ में आया? -21 + 21 कट गया, -12 √3 + 12 √3 कट गया, कुछ नहीं बचा तो 0 = 0। मतलब ये कि आपको 0 = 0 मिला, मतलब LHS भी 0 आ गया, RHS तो पहले से 0 था। मतलब हमने x का एक वैल्यू उठा के इसमें रख दिया तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो गया। मतलब ये जो वैल्यू है वो कौन से इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? इसको, a को। तो हमारा a इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? चलिए, मतलब ये क्वेश्चन आपको आ गया, अच्छे से आ गया, पहले से भी आता होगा, दोबारा रिवाइज हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, ये सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत
आसान भी है अगर आप जानते हैं तो, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट है तो बहुत आसान है, अगर कंसेप्ट आपने दिमाग से बाहर निकाल दिया तो उतना ही मुश्किल भी है। तो देखेंगे यहाँ पे, कंसेप्ट को याद रखिए, सिर्फ हर एक क्वेश्चन को आप बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। कहता है नंबर ऑफ इंटीजर values of k for which the quadratic equation 2x square plus kx minus 4 equal to 0 will have two rational solutions is, बताइए। इसमें भी ऑप्शन है, ए का ऑप्शन 1 है, बी का ऑप्शन 2 है, सी का ऑप्शन 4 है और डी का ऑप्शन क्या है, 5। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत भारी है? बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपको आसान लगता है तो आपको कंसेप्ट आता है, अगर भारी लग रहा है तो आपने कंसेप्ट दिमाग से बाहर निकाल दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ इंटीजर, क्या बोला कि नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ के, कहता है कि के का आखिर में कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके दो रैशनल वैल्यूज को। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स निकल के आएगा, एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, वो सिर्फ 2 ही होगा ना। तो वो 2 जो होगा वो रैशनल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब कहता है आखिर के का कितना इंटीग्रल वैल्यू है जो दोनों रैशनल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने वाला है। मतलब के प्लेस पे वो जो भी वैल्यूज आप रखने वाले हैं, आप रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। तो वो कितने के कितने वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 4 वैल्यू या 5 वैल्यू, ये आपको पता करना है। समझ में आया क्वेश्चन? बना सकते हैं, चलिए बनाइए। हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करिए सॉल्व करने का। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे सामने जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। जरा याद करिए कि जब आप एक मेथड पढ़ रहे थे जिस मेथड का नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको पहले भी मैंने बताया था कि उसमें क्या करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपके सामने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को पकड़ लेते थे, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को पकड़ लेते थे और उस कॉफिशिएंट को ले करके आप पूरे एलएचएस में डिवाइड लगाते थे और पूरे आरएचएस में डिवाइड लगाते थे। आरएचएस में वैसे भी 0 होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बट एलएचएस में चेंज आता था ना। वही काम करने वाले। तो क्या करेंगे, हमारे एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट हैं 2, इसको पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, पकड़ लिया। अब इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 से कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2। यहाँ क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस के बाई 2x माइनस, अब 4 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना, इक्वल टू 0 बाई 2 0 दे देगा। ऐसा कुछ मिला, चलिए ऐसा कुछ मिला। अब आगे चलेंगे। प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि जब आपके सामने ऐसे टर्म आते थे एक्स स्क्वायर प्लस के बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आप कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट कैसे निकालते थे? तो आप करते क्या थे कि आपके पास जो भी होता था टर्म, उसमें कांस्टेंट टर्म को राइट साइड भेजते थे। मैंने वही किया। चलिए उसके बाद आपको टर्म मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस के बाई
2x इक्वल टू 2, ऐसा कुछ मिला, ऐसा कुछ मिला इक्वल टू 2। अब कहेंगे आप हमने ऐसा क्यों लिखा, इक्वल टू यहाँ लगाना चाहिए था, यहाँ क्यों लगाया? तो कुछ नया काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए काम क्या करने वाले हैं कि मैंने बोला था कि x का जो कॉफिशिएंट होगा, मैंने क्या बोला था, x का जो कॉफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे और स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे बताइए, ऐड कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसके कुछ न कुछ कॉफिशिएंट हमको मिले k/2, इसका पहले हाफ करेंगे, हाफ करके इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। चलिए क्या किया मैंने प्लस k/, यहाँ पे हाफ करेंगे k/2 का तो k/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ भी प्लस k/4 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए k/2, अब इसको लिखना चाहे आप तो 2 इंटू k/4 इंटू एक्स के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 बन गया, ऊपर 2 रह गया। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया, मैंने पहले भी बताया है ऐसा क्यों किया। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस k²/16 ऐसा कुछ आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्मेट में टूट रहा है ये, ठीक है ना। तो x प्लस k/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा ना, बन गया। अब आगे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 16, 1 का एलसीएम कितना, 16। यहाँ पे 1 के टेबल में 16 कितने टाइम में, 16 टाइम में, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 32 प्लस यहाँ पे k² है तो k²। क्या मिला हमें, ऐसा कुछ मिलेगा, हमें जो मिला है वो यही मिला है, ये मिल गया। इसके आगे जाना ही नहीं है, यहीं पे रुक जाना। क्यों रुकना है यहाँ पे, देखिए अगर हम एक काम करना चाहते हैं कि ये स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो पूरा टर्म चला जाएगा स्क्वायर रूट में और बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको k का वैल्यू पता ही नहीं है। पता है क्या, नहीं पता है, क्योंकि 32 प्लस k²/16 है। ये तो आप बाहर निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर तो आप निकाल लेंगे, न्यूमरेटर बाहर कैसे निकालेंगे। तो आपको अब सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर k के प्लेस पे क्या रख दिया जाए, आखिर k के प्लेस पे क्या रख दिया जाए कि ये पूरा हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन आएगा तो रैशनल में ही, क्योंकि नीचे कुछ है ऊपर कुछ बनेगा, तो रैशनल में वो बाहर आ जाएगा। तो सोचिए क्या रखा जाए। अगर यहाँ पे आप 1 रखेंगे, अगर आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, हम यहाँ से फ्रेशली, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। चलिए उसको पहले उठा के सामने लाते हैं, फिर वहां पे दिमाग लगाएंगे। हम जहां लास्ट में पहुंचे हैं उसको पहले पकड़ लेते हैं, x प्लस k/4 का स्क्वायर इक्वल टू 32 प्लस k² / 16। इसको मिटा दें, इसकी कहानी खत्म है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है प्यारे बच्चों, इसको मिटा दिया हमने। लास्ट स्टेप पे जो पॉइंट हमें मिला था हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। अब कहता है कि इस k के प्लेस पे हम क्या रखें जो हमारा पूरा टर्म स्क्वायर, किसी न किसी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप जरा सोचिए कि अगर आप k के प्लेस पे 1 रख दीजिए, k के प्लेस पे 1 रख दिया तो आपके यहाँ पे जो इक्वल टू टर्म होगा 32 प्लस 1 का स्क्वायर/16, 32 1 का स्क्वायर 1, 16 33/16। क्या ये किसी का स्क्वायर बनेगा, ये तो किसी का स्क्वायर बनेगा, पर ये 33 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो हमारा 1 k इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अब फिर से ट्राई करिए वंस मोर। अब एक काम करिए, k का वैल्यू 2 रख दीजिए, k का वैल्यू 2 रखिए, तो 32 प्लस 2 का स्क्वायर/16 करिए, तो 32 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 अपॉन क्या हो जाएगा 16। 32 प्लस 4 कितना होता है 36, और नीचे क्या है 16। अब ये किसका स्क्वायर बनने वाला, ऊपर बनेगा 6 का स्क्वायर, नीचे बनेगा 4 का स्क्वायर। बन गया ना, ये 6/4 का स्क्वायर बन गया, ये 6/4 का स्क्वायर बन रहा है, मतलब 2 का वैल्यू सेटिस्फाइड कर सकता है ना। चलिए सेम तरीके से हम चाहते हैं कि एक वैल्यू तो मिला, अब 2 के प्लेस पे -2 रख दें तो क्या होगा, 32 प्लस -2 का स्क्वायर/16 क्या मिलेगा, 32
प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 16, 36/16। अब इसका किसका स्क्वायर ये बन रहा है, ये भी बन रहा है 6 का स्क्वायर, ये बन रहा है 4 का स्क्वायर, मतलब 6/4 का स्क्वायर, ये भी बन के निकल के आ गया। मतलब k का वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है और -2 भी कर रहा है, दो वैल्यू तो दिख गया। अब क्या करेंगे, ऐसे ही सोचते सोचते आगे जाएंगे तो देखेंगे कि k का वैल्यू अगर 7 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए 7, तब भी देखिए यहाँ पे 32 प्लस 7 का स्क्वायर बाय 16, 32 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49/16, 32 49 को प्लस करने पता है कितना मिलेगा आपको 81 मिलेगा। तो 81 मिल गया अपॉन 16, ये किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये किसका 4 का स्क्वायर 9/4 मिला। सेम तरीके से -7 भी करेगा तो कितने वैल्यू आ गए, 4 वैल्यू आ गए। अब आप आगे रखिए, नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इफ k इक्वल टू +-2, अगर k का वैल्यू +-2 रखते हैं तो इट सेटिस्फाइज द स्क्वायर फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, कि ये स्क्वायर में कन्वर्ट किसी का स्क्वायर बनता है। तो k का यहाँ पे k इक्वल टू एक -2 एक +2, दो वैल्यू तो यही आ गया। अब कहता है इफ k इक्वल टू +-7 रखते हैं तो अगेन इट सेटिस्फाइड द स्क्वायर फॉर्मेट ऑफ RHS करता है। तो अगर k का वैल्यू +-7 है तो k इक्वल टू 7 भी होगा -7 भी होगा। तो k के कितने वैल्यू आए, 4 वैल्यू आए। हमें ऑप्शन में दिया है 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू। किसमें टिक लगाएं बताइए आप, 1 में लगाएं, 2 में लगाएं, 4 में लगाएं या 5 में, किसमें टिक लगाएं। आपके दो वैल्यू 4 है ना, तो 4 में लगाइए, नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। कहानी समझ में आई, बहुत अच्छी, बहुत आसान था ना। मैंने बोला था ना कि अगर आप कंसेप्ट जानते होंगे तो बहुत आसान है, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और भी इंटरेस्टिंग है और भी मजेदार होने वाला है, इसको मिटाते हैं अभी, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं है, बस थोड़ा सा आप धैर्य बना, क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 पे आ रहे हैं। कहता है द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन नहीं, पूरा नाम लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कौन सा इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो है k x² माइनस kx + 1 = 0 हैज इक्वल रूट्स इज। हमारे पास ऑप्शन है नंबर ए k = 0 ओनली, बी k = 4 ओनली, सी k = 0.4 और डी k = -4। देखिए ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वैल्यू या वैल्यूज, अगर एक होगा तो वैल्यू, एक से ज्यादा होगा तो वैल्यूज, इसलिए एस ब्रैकेट में यूज किया है। द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ k का वैल्यू होगा या वैल्यूज होगा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे सामने दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स है तो k का कितना वैल्यू होगा, k का वैल्यू सिर्फ 0 होगा, k का वैल्यू सिर्फ 4 होगा, 4 ओनली, 0 ओनली मीन सिर्फ 0, 4 ओनली मीन सिर्फ 4, k का वैल्यू 0 4 दोनों होगा या फिर k का वैल्यू -4 होगा। पकड़ लीजिए आप कि आपके सामने जो दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, kx² - kx + 1 = 0 ऐसा दिया है, ठीक है। चलिए
क्या बोला, इक्वल रूट्स कहाँ पे आता है, जब आपका रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल मतलब अल्फा बराबर बीटा कब होता है, जब आपका डी 0 के बराबर होता है, तो अल्फा बीटा दोनों सेम हो जाता है। तो डी 0 के बराबर हो गया, कर दिया। अब डी यहां से निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले तरीके से। अब बी क्या है यहाँ पे, के का एक्स का कोफिशिएंट माइनस के बी है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो भी के है, और सी क्या है, तो कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 माइनस 4 के इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करिए, क्या मिला आपको, मिला के स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल टू 0। क्या करेंगे, फटाफट यहां से के कॉमन लेंगे तो के माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। आप जल्दी से फटाफट दौड़ दौड़ के लिख देंगे यहाँ पे, सर के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 4, मतलब के का जो वैल्यू आया 0 4 दोनों आ गया। मतलब यहाँ पे सर हमको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि नंबर सी में आप टिक लगाने वाले, लेकिन भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये c का वैल्यू k इक्वल टू 0 4 दिया है और ये मैच भी कर रहा है, तब भी हम टिक नहीं लगाएंगे, एक बार रुकेंगे, कहेंगे स्टॉप। क्यों, बताते हैं क्यों, बताते हैं। देखिए क्यों क्यों होगा, क्योंकि हम बताएंगे अभी आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी जो आपको इक्वेशन दिया हुआ था वो इक्वेशन क्या था, आपका जो इक्वेशन दिया हुआ था वो था के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी आप पहले 0 पकड़ लीजिए, पकड़ते हैं 0। अभी क्या है, जब आपने 0 पकड़ लिया तो आप के प्लेस 0 रखना चाहेंगे, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन है। अगर इक्वेशन नहीं बन पाया, अभी देखिए आपके सामने रखते हैं, अगर हमने k इक्वल टू 0 रखा तो ये मिला हमको, k इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ आपका इक्वेशन दे रहा है, दे रहा है ना। इसीलिए क्या बोला था, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए कौन सा होगा, तो ये आपको सेटिस्फाई इस केस में कर रहा है, इक्वेशन आपको दे रहा है। के का वैल्यू रखने पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दे रहा है, पर यहाँ दे रहा है क्या, 0 रखने पे दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। इसीलिए आपका 0 यहाँ पे कट कर जाएगा, क्या बचा, सिर्फ 4 रह गया है। अब देखिए ABCD में 4 कहाँ है, k इक्वल टू 0 ओनली, k इक्वल टू 4 ओनली, k इक्वल टू 0 4, k इक्वल टू माइनस 4। इसमें टिक लगाओगे आप, नहीं लगाओगे ना, यहाँ लगाओगे, B इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे आपको दिमाग घुमाया जाए एग्जाम में, आपको वहां पे सोचना है, समझना है, देन यू हैव टू गिव द आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन पकड़ लेंगे प्यारे बच्चों। हम लोग 2-3 क्वेश्चन किए हैं तो थोड़ा मजा आ रहा है, कि लगता है क्वेश्चन में बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है बार बार, और हम उसे सॉल्व भी कर रहे हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे हमारे जितने भी पुराने कंसेप्ट हैं प्यारे बच्चों, बस उसको दिमाग में आप घुमाते रहिए, बार बार उसको याद करते रहिए, मेमोराइज करते रहिए दिमाग में। देखिएगा आपके सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम आपके, सारे के सारे प्रॉब्लम आपके धीरे धीरे छूमंतर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। नंबर 4 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2b ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन क्या होगा। पहला 2b बराबर ए सी, दूसरा बी स्क्वायर माइनस ए सी
बी स्क्वायर माइनस ए सी ने बी इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तीसरा बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। और डी नंबर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ए सी। अभी देखिए क्या क्या रहा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर हमें एक इक्वेशन मीन्स कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे सामने इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसके रूट्स क्या हैं, इक्वल। मतलब हमें कहानी में साफ साफ कह दिया कि कहानी अल्फा इक्वल टू बीटा वाली कहानी है, मतलब डी इक्वल टू 0 वाली कहानी है। इज दैट क्लियर? अल्फा बीटा सेम है, इक्वल मतलब सेम है, तो डी इक्वल टू 0 वाली कहानी है। डी इक्वल टू 0 में ही तो सेम होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, डी इक्वल टू 0 करके वो सबको निकालेंगे। ये चार में से कोई एक महापुरुष खुद ही हमारे सामने आ जाएंगे, हम नहीं लाएंगे। चलिए, तो क्या करना है, डी इक्वल टू 0, क्या करना है, डी इक्वल टू 0 कहानी लेके पकड़ के चलना है। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी बी क्या है मुझे बताइए, बी क्या है, यहां से यहां तक पूरा बी है, तो लिखिए -2b a प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर कर दिया ना, कर दिया। -4 इंटू ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही तो ए होता है, ये ए है, यहाँ लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मुझे बताइए सी क्या है, सी ये जो कांस्टेंट टर्म आपका, जहाँ पे कोई भी एक्स का, जहाँ पे एक्स का कोई भी लफड़ा नहीं है, जहाँ पे कोई भी एक्स का टर्म है ही नहीं, वो आपका कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कहानी समझ में आ रही है? हमने वो सारे टर्म ए बी सी, ये रहा आपका पूरा का पूरा कौन सा टर्म, ये आपका ए टर्म है, ये पूरा का पूरा कौन सा टर्म है, ये आपका बी टर्म है, और ये पूरा पूरा कौन सा टर्म है, ये आपका सी टर्म है। हमने ए बी सी को पकड़ लिया, क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पर रख दिया, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर, 4 है, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू रख दिया। कुछ कहानी नहीं है, नहीं है, कोई नई कहानी है क्या यहाँ पे, नहीं, सब कुछ वही है। अब देखिए -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। अभी ये प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा कहानी। ये इसका स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर कर दिया ना, -4। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। कैसे, पहले इसको पकड़िए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी पावर 4, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, बाहर निकाल के उधर भेज दीजिए, इक्वल टू 0/4 हो जाएगा 0। सो बी स्क्वायर, अब इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, इसको क्या बनेगा, ये बनने वाला ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 4 और ये 4 जो कॉमन लिया था बाहर, उसको राइट साइड में भेज दिया, डिवाइड में 0/4 बना के, सब 0 हो जाएगा उधर राइट साइड में। चलिए आगे चलेंगे, यहां से आगे चलते हैं। क्या मिला हमको, बी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर सी। अभी देखिए ये सब आपके प्लस में है, बाहर खड़ा है माइनस, तो सारे टर्म आपका माइनस बन के बाहर आएंगे। तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा मिला कुछ कहानी। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कट गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में कट गया। अब क्या बचेगा हमारे सामने, बच गया माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी पावर 4 प्लस 2ab स्क्वायर सी इक्वल टू 0। ऐसा कुछ मिला, मिला। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, सब में से माइनस बाहर निकाल लीजिए और उधर भेज दीजिए।
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी पावर 4 प्लस में, और जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में 2ab² सी इक्वल टू 0/-1 करके भेजिए उधर, 0 ही हो जाएगा वो। अब मुझे बताइए ये किसका स्क्वायर है, ये AC का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर b² का होल स्क्वायर, ये किसका 2 इंटू ये देखिए AC इंटू ये b² में टूटेगा इक्वल टू 0। इसको और क्या बना सकते हैं आप, AC माइनस b² का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा। ये AC माइनस b² का होल स्क्वायर में टूटेगा, ये वापस लेके आइए। अभी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, अब 0 से रूट 0 ही निकलेगा ना। चलिए तो क्या हो जाएगा AC माइनस b² इक्वल टू 0, AC इक्वल टू b², सो b² इक्वल टू AC। कहीं दिख रहा है b² इक्वल टू AC, हाँ b² इक्वल टू AC लगा देना। ठीक, कहानी समझ में आई। तो ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ये कहानी भी बहुत मज़ेदार थी, इंटरेस्टिंग थी। अब अगली कहानी पे चलेंगे। आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा, समझने में भी मज़ा आ रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसको समझना। और जब कोई भी क्वेश्चन को हम खुद से बनाते हैं, अपने से बनाते हैं, तो अपने हार्ट को तसल्ली होती है, अच्छा लगता है हाँ मैंने खुद से बनाया क्वेश्चन को, मैंने सीखा है और उसे मैंने खुद से सॉल्व किया है। बात समझ में आई। ऐसे क्या होता है, बच्चे इंटरनेट से यहाँ वहाँ से देख के उसको लिख लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट गुड। आप पहले सीखो, कंसेप्ट को जानो, उसके बाद उसको अपने से यूज करो, अपने तरीके से सॉल्व करो उसको, फिर लगता है कि हाँ हमने कुछ आज पढ़ाई किया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन के बाद हम लोग एक नई कंसेप्ट को सीखेंगे जो आपको बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा कि आप किसी कंपटीशन में अगर बैठेंगे तो उसके क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहे हैं तो आप उसको यूं यूं सॉल्व कर देंगे आसानी से। चलिए वो बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंटरेस्टिंग ये भी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है, find the value of k for which quadratic equation क्या है इक्वेशन, देखते हैं। k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5k माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यहाँ भी इक्वल ही रूट्स की बात हो रही है, यहाँ भी इक्वल रूट्स की बात हो रही है। ऑप्शन क्या है, तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है ए एंड बी, मतलब ए भी और बी भी, सी ऑप्शन ऐसा है दिया हुआ। और इसके बाद डी ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है वो है नन ऑफ दीज। क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या 1 आएगा इसको सॉल्व करने पे, के का वैल्यू क्या 3 आएगा, के का वैल्यू ए एंड बी मतलब 1 और 3 दोनों आएगा, या फिर नन ऑफ दीज, चारों में से कोई नहीं, मतलब तीनों में से कोई नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज में टिक लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले यहाँ पे हमारे सामने जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो क्या है, के माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5k माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा दिया है, ऐसा दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि ये आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ आपका एक्स है, और यहाँ आपका एक्स है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है आपका। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं, आपको बोल दिया है इक्वल रूट्स। भाई यहीं से तो पकड़ लेना, इक्वल रूट्स मतलब क्या, इक्वल रूट्स मतलब अल्फा बीटा के बराबर हो गया तो डी 0 के बराबर हो गया। ठीक है, डी 0 के बराबर है तो कर दो, डी का वैल्यू, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी b ढूंढेंगे, ये क्या है, दिस इज b, ये क्या है, दिस इज a, ये क्या है, दिस इज c। तो क्या करने वाले हैं, b 2 इंटू 2k माइनस 3
का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है के माइनस 2 मतलब ए, और सी क्या है 5 के माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करना है तो क्या सॉल्व करूं मैं सॉल्व करूं 2 इंटू 2 के माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 2 और 5 के माइनस 6 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 के माइनस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू ये के माइनस 2 है, के माइनस 2 और 5 के माइनस 6 दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो के इंटू 5 के क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर और के इंटू माइनस 6 हो जाएगा माइनस 6 के, माइनस 2 इंटू 5 के माइनस 10 के और माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको भी तोड़ दीजिए, 2 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6 टू जा 12 के माइनस यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 के स्क्वायर माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 के प्लस 12 इक्वल टू 0। बाहर क्या निकल रहा है, अब देखिए ध्यान से, ये 4 और ये भी 4 दोनों में है, कॉमन लेके उधर भेजते हैं 0 कर देंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 के माइनस 5 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 के माइनस प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0/4। 0 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों 4 को निकाल लिया उधर भेज के 0 कर दिया। अभी क्या है 4 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर तो माइनस के स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 16 के तो क्या हो जाएगा प्लस 4 के प्लस 9 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। सब में से माइनस बाहर निकालिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़िए आराम से, के स्क्वायर माइनस 3 के माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको आप तोड़ दिए हैं 3 को इस फॉर्मेट में। अब क्या हो जाएगा, दोनों में से के कॉमन आ रहा है तो के माइनस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन आएगा तो के माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे के माइनस 3 कॉमन आया, यहाँ पे भी यहाँ पे के कॉमन आया तो के माइनस 3 बचा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आया तो के माइनस 3 बचा। अब दोनों में से के माइनस 3 कॉमन आएगा तो के माइनस 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के माइनस 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी के का वैल्यू 3 भी हो सकता है, के का वैल्यू 1 भी हो सकता है, इसीलिए के इक्वल टू 1 3 दोनों हो जाएगा। और आप देखिए आपको के का वैल्यू 1 भी आया 3 भी, तो 1 भी आ रहा 3 भी, तो दोनों में तो टिक लगाइएगा नहीं, किसी एक ऑप्शन में टिक लगाना होता है एमसीक्यू में। तो ए एंड बी मतलब ए एंड बी, सी में ए का भी आंसर है, सी में बी का भी आंसर है, तो सी में टिक लगा दीजिए। बात समझ में आई। चलिए, तो ये टॉपिक जो है आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपने आज देखा, बनाया, आपको समझ में मजा भी आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करके, बहुत अच्छा भी लगा होगा, आपने कुछ नया कुछ अलग क्वेश्चन किया होगा। और आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करिएगा। इफ यू हैव डाउट यू हैव टू फर्स्ट थॉट अबाउट डेट वेरी क्वेश्चन, देन अगर वो आपसे नहीं बन रहा है तो आप सेंड भी कर सकते हैं, तो आई विल सॉल्व डेट वेरी क्वेश्चन एंड सेंड टू यू, या फिर हम डाल देंगे उस पर नेट पे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आज का कहानी, इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर से हम एक नए कंसेप्ट जो कि किस तरीके से आपको वो हेल्प करेगा कॉम्पिटिशन एग्जाम में, हम आपके साथ जुड़ेंगे और उसको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।